साल 1997 फरवरी की सर्द रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हमीदिया अस्पताल और हमीदिया अस्पताल का बर्न वार्ड, जहां पर एक पेशेंट का दाखिला होता है। बताया जाता है कि पेशेंट 90% तक चल चुकी हैं। इलाज के लिए तैयारियां शुरू होती हैं। पेशेंट का नाम सरला मिश्रा। सरला मिश्रा जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की दिग्गज नेताओं में गिनी जाती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में तो तूती बोलती ही थी। दिल्ली के 10 जनपद तक पहुंच बताई जाती थी। सोनिया गांधी के साथ सीधा संपर्क था। इस पूरे हादसे से पहले सरला मिश्रा और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके भाई के बीच में झगड़े की खबर सामने आती है। सीएम ऑफिस की तरफ से फोन भी जाता है कि उनके इलाज में किसी भी तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज 2025 में सरला मिश्रा की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोर्ट की तरफ से एक ऐसा फैसला आया है जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कौन थी सरला मिश्रा? क्या है उनका दिग्विजय सिंह कनेक्शन? ये पूरा मामला लगभग 28 साल के बाद चर्चा में क्यों है, आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकही और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। आपको बता दें कि ये पूरा जो वाकया है ये 1997 का है। फरवरी के महीने में सरला मिश्रा की शासकीय आवास में वो जल जाती हैं और उनको हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उनका इलाज चलता है, लेकिन गंभीर रूप से जल चुकी सरला मिश्रा को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया जाता है। हालांकि कुछ दिनों के बाद सरला मिश्रा की मृत्यु हो जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम किया था। पुलिस ने उनकी संदिग्ध हालत में मौत की बात कही थी, लेकिन परिवार वालों का यह आरोप रहा कि सरला मिश्रा की हत्या की गई है। सबसे पहले जानते हैं सरला मिश्रा आखिर कौन थी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सरला मिश्रा की मौत अब तक पहेली बनी हुई है। फरवरी 1997 में भोपाल के टीटी नगर स्थित आवास में जलने से उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में खात्मा रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। कोर्ट ने रिपोर्ट में गंभीर खामियों को पाते हुए इसे खारिज कर दिया है और अब दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सरला मिश्रा के परिवार का आरोप है कि सरला मिश्रा कांग्रेस की सक्रिय नेता थी। उनका 10 जनपद सोनिया गांधी के घर पर आना जाना था। उनकी मौत जिन परिस्थितियों में हुई है उसमें ऐसे कई तथ्य हैं जो बताते हैं कि उनकी हत्या की गई है। लेकिन सरला मिश्रा के परिवार का यह आरोप है कि पुलिस ने उस वक्त नेताओं को बचाने के लिए इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। आपको बता दें कि सरला मिश्रा की मौत से पहले ये बात सामने आई थी कि सरला मिश्रा का तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे लक्ष्मण सिंह के साथ झगड़ा हुआ है, जिसके बाद इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हुई। 27 फरवरी 1997 को फ्लोर ऑफ द हाउस में सीबीआई जांच की डिक्लेरेशन किया था, किंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और जो अन्य लोग थे उन लोगों ने जो उसकी प्रक्रिया होती सीबीआई इंक्वायरी की वो होने नहीं दी। सेक्शन 6 DSP एक्ट के तहत जो नोटिस जारी होना चाहिए वो उन्होंने उस समय पे नहीं किया, बल्कि एक पत्राचार करके लीपापोती करते रहे और उन्होंने इस तरीके से पूरे केस को दबाया। कौन से परिजन को दिग्विजय सिंह बचाना चाहते थे उस समय वो बताएं आज। वो हमारा सीधा आरोप है। हमारे भाई ने 2 दिन पहले मकान सरला दीदी के पास से, बड़े ब्रदर मेरे आनंद मिश्रा, उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह से और लक्ष्मण सिंह से झगड़ा हुआ। दीदी ने उनको बयान बोला था, उसके बाद ये घटना घटी है। सरला मिश्रा के परिवार का आरोप है कि सरला मिश्रा का तत्कालीन सीएम से झगड़ा हुआ था। उस वक्त प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके भाई लक्ष्मण सिंह के साथ उनका झगड़ा हुआ है, ये भी बात कही गई थी। परिवार के द्वारा यह आरोप लगाया गया था। आपको ये भी बता दें कि 19 साल के बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार आई, तब रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश की गई और इस पूरे मामले में जो है संदिग्ध परिस्थिति में मौत की बात कही गई पुलिस के द्वारा। वहीं इस पूरी जांच पर सवाल उठाते हुए सरला मिश्रा के परिवार ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
वहीं इस पूरे मामले में कोर्ट ने क्या कहा है, पहले आपको वो बताते हैं। आपको बता दें कि भोपाल कोर्ट की न्यायाधीश पलक राय ने अपने आदेश में कहा है कि मृतका की मृत्यु पूर्व बयान को मेडिकल पुष्टि नहीं की गई है। बयान के समर्थन में जो कागज के टुकड़े मिले हैं उनकी भी अलग से जांच नहीं कराई गई है। घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं लिया गया है। परिवार ने इस पूरे मामले को हत्या बताया है और कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में जो पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई है उसे खारिज कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में दर्शकों को बता दें कि कोर्ट ने रिपोर्ट में गंभीर खामियां पाई हैं और इसे खारिज कर दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि साल 2000 में पुलिस ने केस फाइल को बंद कर दिया था। खात्मा रिपोर्ट अगले 19 वर्ष तक कोर्ट में पेश नहीं की गई थी। फरवरी 2025 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पहले खात्मा रिपोर्ट में बयान दर्ज हो, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए। इसके बाद भोपाल कोर्ट में सुनवाई चली और तमाम जो बयानात थे वो दर्ज किए गए और अब भोपाल कोर्ट ने इसको दोबारा इस केस को खोलने के आदेश जो है वो दिए हैं, दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में सरला मिश्रा के परिवार ने कई सारे आरोप लगाए। आरोप ये लगाया है कि सरला मिश्रा के घर पे जो लैंडलाइन था उसकी कॉल डिटेल्स नहीं निकाली गई। इसके अलावा कुछ सबूतों को अनदेखा किया गया, फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए, कुछ कागज के टुकड़े मिले थे उनकी जांच नहीं की गई। ऐसे आरोप भी परिवार ने लगाए हैं। आपको बता दें कि सरला मिश्रा की मृत्यु 19 फरवरी 1997 को हुई थी। सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था और इस दौरान इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। फिलहाल 28 साल के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जब इस पूरे मामले की दोबारा से जांच होगी, क्योंकि परिवार ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के ऊपर कई आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। ये देखना होगा कि जब पुलिस केस को दोबारा से खोलती है, दोबारा से जांच करती है, तो क्या कुछ तथ्य सामने निकल कर आते हैं। लेकिन फिलहाल सरला मिश्रा की मृत्यु मध्य प्रदेश की क्राइम स्टोरीज में एक पहेली बनी हुई है और अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में क्या नई जांच करती हुई दिखाई देती है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।